बीजेपी को हराने पर एआईएमआईएम ने क्या कहा, किसके साथ है एआईएमआईएम? ओवैसी का अहम ऐलान। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन इस बार उनका बयान चौंकाने वाला है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वे बीजेपी को हराने के लिए खुद मरने को तैयार नहीं है, चाहे जो हो जाए। विपक्षी दल एआईएमआईएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाते रहे हैं, उसे बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि ये दल मुसलमानों के वोट में विभाजन कर बीजेपी की मदद करता है। एआईएमआईएम इससे इनकार करती आई है, लेकिन अब ओवैसी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए वे मरने को तैयार नहीं है। यानी बीजेपी को रोकने के लिए एआईएमआईएम खुद चुनाव से दूर नहीं रहेगी। उन्होंने उदाहरण दिए और सवाल किया कि जब एआईएमआईएम के उम्मीदवार नहीं थे तो कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार कैसे हारे? 27 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही, और अभी शकील समा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2017 में आदम चक्की साहब को किसने हराया था? किसने हराया था आदम चक्की साहब को? आप तो वोट दिए ना आदम साहब को, दिए ना? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसे हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था। ये कांग्रेसी बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है। अरे ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला, और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक है उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको को कैसे चले गए तुम बीजेपी में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मंजलिस आपके दरमियान में है। हाँ, 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसका नाम शकील समा है। आप इसका साथ दीजिए ताकि आप के मसाइल और आपके तकलीफ को हल किया जा सके।